नमस्कार गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव। मैं एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। हर महादेव। एक गांव में एक मछुआरी मछली बेचने जा रही थी। वह मछली ले लो कहते कहते हर एक घर जा रहा था। वह एक उस राजा के महल के पास से गुजर रहा था और रानी के महल की तरह इशारा करके बोल रही थी, मछली ले लो, मछली ले लो। यह आवाज़ सुनकर रानी महल से बाहर निकली और मछली का आवाज़ सुनकर मछली वाली को बुलाई। बोली, हे बहन आओ इधर, मैं मछली लेती हूँ। यह सुनकर मछुआरी रानी के महल के पास गई, मछली टोकरी से उतारी और उसके दरवाजे पर रखी तो एक मछली कूदक कर टोकरी से नीचे आ गई। यह देखकर रानी पूछी मछुआरे से कि यह मछली नर है या नारी। यह बात सुनकर मछुआरी बोली कि यह मछली नर है। यह बात मछली सुनकर जोर से हा 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 कर हंसी। उसके बाद रानी बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं यह मछली नहीं लूँगी, यह मछली को तुम अपने पास रखो। मछुआरी बोली कि क्यों महारानी, क्यों नहीं लीजिएगा? तो बोले कि मेरे महल में किसी को मर्द आने का आज्ञा नहीं देते हैं अपने मर्द के बनिश पर। तो यह बात सुनकर मछली फिर जोर से हो कर हंसी और मछुआरी वहाँ से अपने सर पर मछली लेकर और चले गए। जब राजा शाम को आया अपने महल में तो रानी मुंह फुलाकर घर में बैठ रही और रोज की तरह वह हंस कर बोलने नहीं लगी राजा से। राजा समझ गया कि हो न हो रानी का तबीयत दब है। राजा ने रानी से पूछी कि हे महारानी, क्या आपको तबीयत ठीक है ना? बोली कि हाँ, हमको तबीयत ठीक है। तो नहीं, कुछ तो बात है, आप बोल नहीं रही है, आपको रानी ने नहीं बताई। लेकिन बहुत करने पर राजा जब पूछा तो रानी ने बताई कि हाँ, मेरे पास एक आज मछली बेचने वाली आई थी। उससे मैं मछली जब लेने लगी तो मछली जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसको बोले कि यह मछली नर है कि मादा। यह सुनकर मछली हंसने लगे। राजा ने बोला कि जरूर तुम कुछ सपने में देख रहा होगा। रानी कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं सपने में नहीं देख रहा था। राजा कहा कि मछली हंस ही नहीं सकता है। रानी बोली कि मैं अपने आंखों से देखा, कानों से सुना। इस बात का हमको जवाब चाहिए कि मछली क्यों हंस रही थी, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। बहुत चिंतित हो गया और कहा ठीक है, इसको मैं जवाब तुमको देता हूँ। 2-4-6 महीना के हमको समय चाहिए। कहा कि ठीक है। अपने राज दरबार में गया दूसरे दिन और अपने मंत्री से बोला कि मंत्री, मेरे महल में सारी बात बता दिया मंत्री को और बोला कि एक मछली वाली आई थी, उसको मछली नहीं लेने पर मेरे औरत पूछा कि यह नर है कि मादा। तो मछली जो बेच रही थी वह औरत बोली कि यह मछली नर है। तो यह सुनकर मेरे रानी मछली नहीं ली तो मछली बहुत हाहा कर हंसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानना चाहते हैं। मंत्री बोला कि ठीक है महाराज, हमको 5-6 महीना का समय चाहिए। कहा कि ठीक है, जाओ, ये 5-6 महीना का मैं समय दिया। और वह बात सुनकर मंत्री उसका घर आ गया और पूरा पोथी पत्रा निकाल कर पढ़ने लगा। देख रहा कि कहूँ नहीं मछली क्यों हंसा, उसके बारे में कहूँ नहीं लिखा है। तो कुछ ओझा भगत के पास गया, उन लोग से भी पूछा, जादू टोना करने वाला के पास गया, उससे पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बताया कि मछली क्यों हंसा। तो यह बात सोच कर मंत्री का 5 महीना बीत गया था। अब मंत्री पूरा जान गया था कि अब हमको राजा बचने नहीं देगा, क्योंकि राजा का क्रोध का बहुत अच्छी तरह मंत्री जानता था कि जो राजा कहता है वही करता है। अगर उसको नहीं बताएंगे तो वह हमको जीवन नहीं बचने देगा, वह हमको जान से मार देगा।
और मेरे मारने के बाद भी मेरे बच्चे को भी इसका जवाब देने पड़ेगा, नहीं देगा तो उसको भी मार डालेगा। यह सोच सोच कर मैं बहुत दुबला पतला होने जा रहा था और एकदम उसको बेहालत बेचारा हो गया था, एकदम दुबरा गया था। एक दिन वह मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को भी इस क्रोध का भागीदारी बनने पड़ेगा, नहीं देगा तो उसको भी राजा अपने क्रोध से मुक्त नहीं करेगा। ऐसा न कुछ विचार सोचते हैं। यह सोचकर मंत्री का एक ही पुत्र था, लेकिन वह बहुत चंचल था और बहुत तेज था। वह मंत्री अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा तुम कल चलना, मैं तुम्हारे सभी जितना जगह ज़मीन है वो तुमको नाम से लिख देता हूँ और तुम इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाओ। जब तक राजा का क्रोध शांत नहीं होवे, जब तक नहीं तुम राज्य में नहीं आना, क्योंकि इस तरह का विचित्र बात राजा बोला है और अभी तक हमको इसको जवाब नहीं मिला है, कहूँ नहीं लिखल मिला है और नहीं किसी ने बताया है। अब तो मेरा 1 महीना का ही समय है, 1 महीना के बाद तो राजा हमको मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए तुम इस राज्य को छोड़ के चले जाओ। कहा कि मेरे मरने के बाद तुमको भी राजा नहीं छोड़ेगा। यह बात सुनकर राजा का मंत्री का लड़का एक दिन सुबह सुबह शिव भगवान का आराधना किया और शिव भगवान के नाम लेकर और घर से निकल पड़ा तो रास्ते में जीते जीते बहुत दूर चल गया। तो रास्ते में एक दिन क्या हुआ कि उसके एक बूढ़ा किसान के साथ उसका मुलाकात हो गया। वह भी पैदल जा रहा था और ये भी पैदल जा रहा था। अब दोनों कुछ बोला बतियाया तो दोनों का अच्छा तरी दोस्ती हो गया। बूढ़ा का भी घर दूर था, ये भी दूर से जा रहा था। बूढ़ा से यह पूछा मंत्री का लड़का कि क्यों न हम दोनों एक दूसरे के ढोए। इस पर किसान कुछ नहीं बोला और चल पड़ा। फिर कुछ दूर आगे गया तो एक गेहूं का खेत मिला तो किसान से मंत्री का बेटा पूछा कि क्यों यह खाया जाता है। इस पर भी किसान कुछ भराया अपने मन में, बोला कि ये साला पागल लगता है, कभी कुछ बोलता है कभी, लेकिन इसका बात तो अच्छा सुनने में लगता है। यह बात सुनकर वह चुपचाप रहा, फिर कुछ नहीं बोला, फिर आगे बढ़ गया। आगे गया तो एक बहुत बड़ा बस्ती मिला। वह बस्ती पार होकर एक छोटा सा बाजार मिला। वह बाजार मिला तो मंत्री का लड़का एक चाकू दिया राजा को और कहा कि लीजिए, इस चाकू से 2 घोड़े खरीद के ले लाइए और ये चाकू को छोड़ना नहीं, कहा चाकू बहुत कीमती है। यह बात सुनकर किसान उसके तरफ चाकू को ढकेल दिया। अब बोला इस साला एकदम पागल है, लगता है मूर्ख है, ये घोड़ा लाऊंगा किन के चाकू से, चाकू बड़ा कीमती है। और कुछ नहीं बोला। फिर दोनों आगे बढ़ा। फिर जब बाजार के देखा, जब वह बाजार पार हो गया और उसको कोई नहीं कुछ बोला तो मंत्री का लड़का वो किसान से बोलता है यह पूरा कब्रिस्तान है। यह बात सुनकर किसान बोला कि यह तो एकदम पागल लगता है, यह बाजार के कब्रिस्तान बोलता है, कब्रिस्तान के बाजार बोलता है। उसके बाद कुछ दूर आगे गया तो एक कब्रिस्तान पर उसके मरा हुआ दिन का जन्मदिन मना रहे थे और बहुत सा पूरी मिठाई बांट रहे थे। इन लोग भी उस जगह पहुँचे तो इनको भी पूरी और मिठाई मिला। यह दोनों खाया और मंत्री का लड़का बोला कि यह बहुत अच्छा बाजार है। यह सुनकर फिर किसान बड़बड़ाया, बोला कि एकदम पागल लगता है। यह बात करते करते किसान अपने घर के नज़दीक पहुंच गया तो किसान बोला इस राजकुमार से कि बाबूजी शाम हो गया है, आज चलो इसी जगह मेरा नज़दीक में घर है, मेरे घर में रुक जाना और कल यहाँ से तुम चल जाना। यह बात सुनकर मंत्री का लड़का बोला कि क्या आपका घर का कुंडी मजबूत है ना और केवाड़ी। यह सुनकर वह फिर बड़बड़ाया,
और उसको लेके चले गया अपना घर किसान। जब घर पहुंचा तो उसने पूछा अपने, एक लड़की थी, वह लड़की से अंदर जाके पूछा और यह सारी बात बता दिया। किसान ने उस लड़का के बारे में अपने बेटी से पूछी कि एकदम ही मूर्ख है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत है और देखने में बहुत भोला भाला है और बात बहुत मीठे मीठे बोलते हैं। ये हमको रास्ते में भेटे थे और दोनों कोई वहाँ से साथ ही साथ आ रहे थे। उन्होंने बाजार को बोलता है कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को बोलता है बाजार, और चाकू दिया, बोला कि जाओ इसको घोड़ा किन के ले लाओ, और चाकू नहीं छोड़ना, चाकू बहुत कीमती है। किसान के बेटी बोले अपने पिता से कि पिताजी वह लड़का मूर्ख नहीं है, वह बहुत ही चालाक है। कैसे बेटी? चालाक का जवाब दिया बेटी से। जब बोला बाप तो बेटी बोली कि उसके कहने का मतलब है कि आपका घर का दरवाज़ा मजबूत है या नहीं। उसका मतलब है कि हम आपके घर जाएंगे तो आप हमको खिया पिया पाएंगे अच्छा तरह कि नहीं। यह संक्षिप्त में पूछना चाहता था। तो किसान बोला कि क्यों नहीं, मेरे पास क्या चीज़ का कमी है। तो कहा कि यही बात वह पूछना चाहता था। और दूसरी बात पूछा, जब वो चाकू दिया तुमको कि लीजिए 2 घोड़े किन के लिए चलाइएगा और चाकू नहीं छोड़िएगा, इसके मतलब हुआ कि 2 लाठी लेके चलाइएगा कहूँ से इसको काट के। जे हम लोग के लाठी की ज़रूरत रास्ता में पड़ सकता है, लेकिन चाकू नहीं छोड़िएगा, क्योंकि चाकू भी कहूँ और कुछ चीज़ काटने का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए चाकू पास में रखना। ऐसा बात है? ओह ठीक कहा, हो सकता है। फिर तीसरी बात बोला कि वह लड़का बो रहा था, गेहूं के बो रहा था, ये खाए के है कि नहीं बो रहा। तो किसान के बेटी बोली कि इसके मतलब हुआ पिताजी कि यह पूछना चाहता था कि ये जो किसान का खेती है ये गेहूं का, वो हो सकता है कि वो इजारा पर धरल है कि ठेका पर धरल है। तो अगर कर्ज ले होगा किसान तो सब तो कर्ज वाला मालिक ले चल जाएगा, किसान के बचेगा क्या? ठेंगा, उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। यह अपना संक्षिप्त में कहना चाहते थे। तो ऐसा बात है बेटी? तो हाँ पिताजी। यह बात सुनकर मंत्री के लड़का समझ गया और वह नम्रता पूर्वक उसके बेटी से जाकर पूछा, एक प्रश्न है, और वह सब अपने सच्चाई बता दिया। और नम्रता से लड़की से पूछी कि सुनिए, मेरा भी एक प्रश्न है कि मेरे पिताजी का ऐसा है कि जो मछली वाला अपना कहानी कहा कि मछली क्यों हंसा। तो रानी किसान के बेटी बोली कि वह मूर्खता पर हंसा, रानी के मूर्खता पर हंसा। मछली नर और मादा होती है, जब मछली कट जाता है और तो उसका नर और मादा का भेदभाव खत्म हो जाता है, और जब वह भुंजा जाता है तावा पर, वह पका दिया जाता है। कच्चे तो कोई मछली को खाएगा नहीं, कोई भी खाएगा तो उसको काट के बना के खाएगा। लेकिन उसी को बात पर वह मछली हाहाकर और ठठाकर हंसा था। यह बात सुनकर मंत्री का लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर आया और वह सारी बात अपने पिताजी को बता दिया। यह बात सुनकर मंत्री राज्य के दरबार में गए और यह सारी कहानी बता दिया कि जब मछली कट जाता है तो उसको नर और मादा का भेदभाव खत्म हो जाता है। और यही बात सुनकर रानी पर मछली हंसी थी। यह बात जाकर रानी को बताई तो रानी भी बहुत खुश हुआ। अब यह बात सुनकर मंत्री उस किसान के बारे में पूछा और किसान के पास अपने बच्चे के लिए हाथ मांगने के लिए उस लड़की के पिताजी के पास गया। वह सुनकर पिताजी लड़की के बहुत खुश हुई और वह शादी करने के लिए तैयार हो गया। और शुभ मुहूर्त देखकर और वह अपने बेटी का उस लड़के के साथ शादी कर दिया और दोनों हंसी खुशी अच्छे तरह रहने लगी, एक अच्छे
और अच्छा गृहस्थ लड़की का होनहार पति मेरा। इसी तरह शिव गुरु सब पर दया बरसाते रहिएगा और कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले पर दया बरसाता रहेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय गुरुदेव। मेरी कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।